तो वोल्ट मीटर देखते हैं। वोल्ट मीटर का फंक्शन क्या रहता है? मेजर्स पोटेंशियल डिफरेंस दो पॉइंट्स के बीच में, ठीक है, बिटवीन टू पॉइंट्स, ठीक। अब सपोज ये सर्किट है और इस सर्किट में बैटरी का ईएमएफ ई है और हमको रजिस्टर के अक्रॉस, सपोज ये पॉइंट ए और बी है, इसके अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस हमको मेजर करना है, ठीक। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए हम गैल्वेनोमीटर में क्या मॉडिफिकेशन करते हैं और उसको किस तरह से यूज करते हैं, उसका सर्किट बनाते हैं। तो गैल्वेनोमीटर को इस तरह से हम लगाते हैं, ठीक। तो पहला ऑब्जर्वेशन क्या है? गैल्वेनोमीटर यूज्ड इन पैरेलल। एमीटर के केस में हमने गैल्वेनोमीटर को सीरीज में लगाया था सर्किट से, और यहाँ पे हमने गैल्वेनोमीटर को पैरेलल लगाया है वोल्टमीटर के रूप में यूज करने के लिए। और इस केस में गैल्वेनोमीटर के सीरीज में एक रेजिस्टेंस हम लगाते हैं, हाई रेजिस्टेंस लगाते हैं आर, ठीक। उसका रीजन अभी देखेंगे थोड़ी देर में। अच्छा, ये जो येलो वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा वोल्टमीटर है, ठीक है। केवल गैल्वेनोमीटर नहीं, ऑब्वियसली गैल्वेनोमीटर, उसके साथ में उसके गैल्वेनोमीटर के मॉडिफिकेशन के लिए रेजिस्टेंस, और ये पूरा जो येलो वाला जो पोर्शन है ये पूरा का पूरा वोल्टमीटर कंस्टिट्यूट करता है। अच्छा, सपोज अब हमको जो पोटेंशियल डिफरेंस जो मेजर करना है, जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है, वो सपोज VAB है, ठीक। उसके लिए हमको डिजाइन करना है इस गैल्वेनोमीटर को वोल्टमीटर के रूप में कन्वर्ट करके। तो हमको जो रेंज जो मेजर करनी है पोटेंशियल डिफरेंस की, वो 0 से लेकर VAB है। तो गैल्वेनोमीटर में मैक्सिमम डिफ्लेक्शन किस वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस पे होना चाहिए? VAB पोटेंशियल डिफरेंस पे मैक्सिमम डिफ्लेक्शन होना चाहिए। तो उसी तरह से अपन डिजाइन करते हैं गैल्वेनोमीटर को। तो इस रेजिस्टेंस का जो R है वो कैसे हम डिसाइड करते हैं कि गैल्वेनोमीटर में से मैक्सिमम करंट कितना पास हो सकता है? IG। उससे ज़्यादा यदि पास हुआ तब तो गैल्वेनोमीटर डैमेज हो जाएगा। तो ये R इस तरह से हम डिसाइड करते हैं ताकि गैल्वेनोमीटर से मैक्सिमम करंट जो है वो IG पास करे, और IG पास करेगा तो मैक्सिमम डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो इस IG पे इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस कितना होना चाहिए? VAB होना चाहिए, है ना, क्योंकि VAB जो है वो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस है जो हमको मेजर करना है। तो VAB कितना हो जाएगा? IG इंटू R प्लस G, ठीक है। इन दोनों पॉइंट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस VAB के बराबर होना चाहिए। तो R की वैल्यू जो है वो क्या आ जाएगी? VAB अपॉन IG माइनस G, ठीक है। अब चूंकि IG की रेंज आपको मालूम है ना, काफी कम होती है नॉर्मली, 10 माइक्रो एम्पियर से 10 मिली एम्पियर। तो आप अंदाज लगा सकते हैं कि R की वैल्यू जो है वो काफी ज्यादा होती है। अच्छा, हम भी चाहते हैं कि मैक्सिमम करंट जो है वो इसी रेजिस्टेंस में से पास हो जाए, क्योंकि इसी रेजिस्टेंस में से पास होगा तभी उतना पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा, ठीक है। यदि यहाँ से करंट ज़्यादा पास हो गया तब तो ये पोटेंशियल डिफरेंस जिसको हम मेजर कर रहे हैं उसी को अफेक्ट कर देगा, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि ये डिस्टॉर्शन जो है वो मिनिमम हो, तो इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा करंट जो है वो इस ग्रीन वाले जो सर्किट का जो एलिमेंट है उसी में से पास होगा। अच्छा, जैसे एमीटर के केस में जैसे अपन ने देखा था कि जिस करंट को हम मेजर करना चाहते हैं उसको मेजर करने के लिए जब हम एमीटर लगा देते हैं सर्किट में, तो वो करंट ही कम हो जाता है थोड़ा सा एमीटर के रेजिस्टेंस के कारण, और जो रीडिंग जो आती है एमीटर में वो जो करंट हम मेजर करना चाहते हैं उससे थोड़ी सी कम आती है। अच्छा, यही सिचुएशन जो है वो वोल्ट मीटर के केस में भी है। तो इसमें क्या होता है कि जैसे पहले तो वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, है ना, R प्लस G गैल्वेनोमीटर रेजिस्टेंस, और ये R, ठीक। सपोज ये जो रेजिस्टेंस है ग्रीन वाला जिसके अक्रॉस हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है वो सपोज R है, ठीक। और ये VAB जो हमको मेजर करना था, सपोज I करंट में मेजर करना था, मतलब क्या निकला
आई आर। ठीक, अच्छा, करंट जो है वो हम मेंटेन रखते हैं, करंट को हम चेंज नहीं होने दे रहे। जैसे पिछली बार हमने बैटरी का ईएमएफ जो था वो सेम रह रहा था। ठीक, तो करंट हम मेंटेन रख रहे हैं। अच्छा, अब हमने क्या किया, इस आर के पैरेलल में हमने वोल्टमीटर लगा दिया, तो ये आर इफेक्टिव कितना हो गया, आर इफेक्टिव जो है वो हो गया आर इंटू आर वोल्ट मीटर अपॉन आर प्लस आर वोल्ट मीटर। ठीक है, दिख रहा। तो जो रीडिंग शो करेगा वोल्ट मीटर, ए बी डैश कर देते हैं इसको, वो ये वी ए बी वाली रीडिंग नहीं होगी, वो क्या रीडिंग हो जाएगी, आई इंटू आर इफेक्टिव, मतलब हो गया आई आर आर बी अपॉन आर प्लस आर बी। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे लिख लेते हैं। तो ये वी ए बी डैश क्या हो गया, जो ये रीडिंग दिखा रहा है वो हो गया आई आर अपॉन 1 प्लस आर अपॉन आर बी। ठीक है ना, ये एक्सप्रेशन। तो आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस जो है वो कितना हो जाएगा, आइडियल वोल्ट मीटर रेजिस्टेंस आर वी आइडियल, ये हो जाएगा इन्फिनिट, क्योंकि यदि ये इन्फिनिट है तो वी ए बी डैश जो है वो वी ए बी के बराबर हो जाएगा, है ना, ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, ये एक्सप्रेशन जीरो हो जाएगा और वी ए बी डैश वी ए बी के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो एमीटर का आइडियल रेजिस्टेंस कितना होता था, जीरो, और वोल्ट मीटर का आइडियल रेजिस्टेंस हम चाहते हैं कि इन्फिनिट हो, बेसिकली मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है,